आजकल कई लोगों में म्यूचुअल फंड और एलआईसी दोनों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। जहां पर म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ सालों में हाई रिटर्न्स देकर काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता कमाई है, वहीं एलआईसी पिछले कई सालों से वित्तीय सुरक्षा का एक बढ़िया विकल्प रहा है। आपको कई लोग ऐसे कहते हुए मिल जाएंगे कि म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा रिस्की है और इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कई लोग एलआईसी को गलत बताकर इससे दूर रहने की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरी राय में कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेकार नहीं होता। हमें बस ये समझने की ज़रूरत होती है कि क्या वो प्रोडक्ट आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है या नहीं। जैसे कि कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा हो सकता है लेकिन आपके दोस्त के लिए नहीं। इसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स को कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान पूरा करता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड और एलआईसी दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए सबसे पहले आपको दोनों के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को समझने की ज़रूरत है। यदि देखा जाए तो म्यूचुअल फंड एक प्योर इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, लेकिन एलआईसी एक प्योर इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होता, बल्कि ये एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है जो कि आपकी लाइफ को सुरक्षा भी ऑफर करता है। यदि आप म्यूचुअल फंड्स में 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 12 से 13% के रिटर्न्स आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर एलआईसी में आपको एवरेज 6 से 8% के रिटर्न्स मिल जाते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती, लेकिन दूसरी ओर एलआईसी में आपको 100% सरकार की गारंटी मिल जाती है। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में होता है, जिसकी वजह से ये इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रिस्की हो जाता है, जबकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वजह से एलआईसी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट बन जाता है। म्यूचुअल फंड्स अपना लगभग 90 से 95% तक का पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसकी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो जाती है। यदि इन सब के अलावा किसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो पूरा पैसा रिटर्न सहित उसके नॉमिनी को मिल जाता है, बशर्ते कि उस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ने अपने अकाउंट में नॉमिनी को ऐड कर रखा हो। दूसरी ओर एलआईसी में भी आपको सेम सुविधा मिल जाती है, जिसमें पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाने पर पूरा सम एश्योर्ड उसके नॉमिनी को मिल जाता है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई बेसिक बात। अब आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिखाता हूँ जो कि आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। जैसे कि हम एलआईसी का न्यू जीवन आनंद प्लान ले रहे हैं और हमें 25 साल बाद में 25 लाख रुपए का सम एश्योर्ड चाहिए। तो यहाँ पर इस पॉलिसी का फर्स्ट ईयर का प्रीमियम दे रखा है और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको ये प्रीमियम देना होगा। जैसे कि आपको अपने प्रीमियम का ईयरली पेमेंट करना है तो आपको साल भर का 1,05,000 रुपये देना होगा, या फिर आपको मंथली ऑप्शन चुनना है तो आपको लगभग 9,021 रुपये देने होंगे। इस तरह इस एलआईसी स्कीम में आप पूरे 25 साल तक लगभग 26,50,000 रुपये का प्रीमियम पे कर चुके होंगे, जिसमें कि 25 साल के बाद में आपका सम एश्योर्ड, बोनस और एडिशनल बोनस मिलाकर लगभग 66,87,500 रुपये की टोटल मैच्योरिटी बनेगी। अगर कैलकुलेशन के बाद में देखें तो इस एलआईसी स्कीम में आपको लगभग 6.5% के एनुअलाइज रिटर्न्स मिल रहे हैं। दूसरी ओर हम ये मान लेते हैं कि हम सेम 9,000 की मंथली एसआईपी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें हमारा 25 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन रहेगा और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर हमको लगभग 12% के एनुअलाइज रिटर्न्स मिल जाएंगे, जो कि थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं यदि आप अपने फंड्स को अच्छे से मैनेज करते हैं। तो इस तरह यदि आप 9,000 रुपये 25 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 27 लाख रुपए का होगा, जबकि 25 साल बाद में मैच्योरिटी अमाउंट लगभग 1,53,36,000 रुपये का होगा। मतलब कि एलआईसी में आपको 66 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिल रही थी, जबकि सेम अमाउंट से आपको म्यूचुअल फंड्स में लगभग 1.5 करोड़ रुपए की मैच्योरिटी मिल रही है। तो यहाँ पर मेन डिफरेंस इंटरेस्ट रेट का है, क्योंकि एलआईसी एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जबकि म्यूचुअल फंड प्योरली एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो कि हाई रिस्क कैरी करता है। दोस्तों, आज भी लोग आंख बंद कर एलआईसी पे भरोसा करते हैं, क्योंकि इसमें सरकार की गारंटी मिल जाती है। इसलिए ऐसे लोग जिन्हें 1% भी रिस्क नहीं उठानी है और वो अपने पैसों के साथ में लाइफ इंश्योरेंस भी चाहते हैं, तो एलआईसी उनके लिए ऑटोमेटिक बढ़िया विकल्प बन जाता है। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कि रिस्क उठाना पसंद है, तो वो म्यूचुअल फंड की ओर देख सकते हैं। यदि आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करनी है तो वो म्यूचुअल फंड से ही हो सकता है, न कि एलआईसी से। लेकिन साथ ही एलआईसी में जो लाइफ कवर मिलता भी है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता,
जो कि एक डिपेंडेंट की फैमिली को ज़रूरत होती है। इसलिए मेरी ओपिनियन में आपको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आपको वेल्थ बनाने में मदद करेगा, जबकि इंश्योरेंस आपकी लाइफ को सुरक्षा प्रदान करेगा। साथ ही LIC प्लान की तुलना में टर्म इंश्योरेंस बहुत सस्ते होते हैं और हाई लाइफ कवर भी ऑफर करते हैं। इसलिए आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस के लिए टर्म इंश्योरेंस के बारे में सोच सकते हैं। यदि आप टर्म इंश्योरेंस को थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारा ये वीडियो ज़रूर चेकआउट करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों म्यूचुअल फंड और LIC के बीच में ये डिफरेंस आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।